आप सबकी खिदमत समीना सलाम अर्ज़ करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्योर पाकिस्तान वेलफेयर उनकी तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिस्टर नरगिस, और हम इनसे भी इनके व्यूज़ जानना चाहेंगे और वो अपने बारे में बताएंगी कि वो कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं। मैं सिस्टर नरगिस हूँ और मैं क्राइस्ट किंग स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और जैसा कि ब्रायन ने मुझे इनवाइट किया और कहा कि जो भी हमारे जो लेमन स्टॉर्म के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे जो हैं ये ब्रोकन फैमिलीज़ हैं और कुछ जो हैं ये ऑर्फन हैं, तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। और ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है ये शिया कम्युनिटी की तरफ से है, क्योर पाकिस्तान और सर्व द ह्यूमैनिटी, and I would like to congratulate to all of them that they are doing the welfare of this work. God may bless them and bless the work they are doing it. तो अब हम बात करेंगे, दूसरी सिस्टर भी हमारे साथ हैं, हम उनके भी व्यूज़ जानेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रैंड स्माइल का प्रोग्राम है, ये बेहतरीन किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है जो क्योर पाकिस्तान वेलफेयर है, और इनका मकसद है ऑर्फन बच्चे, जो बच्चे मिसिंग किसी तरह हैं, पेरेंट्स जिनके मिसिंग हैं, तो उनके लिए ये वर्क करते हैं। स्कॉलरशिप, एजुकेशन एंड अदर ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं। इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ये देख रहे हैं कि आप चारों तरफ गहमा गहमी है, और ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करती हैं। इन बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा जाता हमने, और ना ही हम इनको तन्हा छोड़ते हैं। इसमें हमारे सब मददगार, हेल्पिंग हैंड आप सब देख रहे हैं चारों तरफ हैं। तो अब मैं दूसरी सिस्टर साहिबा हैं, मैं इनसे जानती हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ सिस्टर सना याकूब, और मेरा ताल्लुक़ जो है एफएमसी के सिस्टर्स में से है। क्राइस्ट किंग स्कूल और लेमन्स होम जो है वो यहाँ पे हम, जैसा कि आपको सिस्टर नरगिस ने बताया कि ब्रोकन फैमिली से जो बच्चे होते हैं हम उनकी खिदमत करते हैं, उनके साथ होते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है क्योर पाकिस्तान, और इसमें हमें आने का मौका दिया। और ब्रायन का भी नहायत हम शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ये मौका दिया ताकि हम अपने बच्चों को यहाँ पर ला सकें। शुक्रिया। अयाज मेमन मोती वाला और दोहा ज्वेलर्स की तरफ से जो मुनक्कदा प्रोग्राम है, जिसमें ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चों के लिए बेशुमार तहाइफ, गिफ्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देखते रहेंगे। ये प्रोग्राम मुनक्कद करने वाले अयाज मेमन मोती वाला साहब हैं, और क्योर पाकिस्तान वेलफेयर की जानिब से ये जो है ना, ये सारा एहतमाम किया गया है। ऑर्फन बच्चों को आप देखेंगे कि किस तरह उनकी दिलजोई की जा रही है। और देखें, ये पपेट जो है ये भी इसी सिलसिले में है कि बच्चे जो हैं वो डिप्रेस्ड और हसास होते हैं, विदाउट फैमिलीज़, विदाउट पेरेंट्स। तो ऐसे पपेट के ज़रिए भी उनकी हौसला अफजाई और इनको खुश रखने का एक बेहतरीन ज़रिया है। बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा जाता। ये देखें, इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है और इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ टेबल्स पे आप गिफ्ट देख रहे हैं पड़े हुए, ये सब जो है ना इन्हीं बच्चों के लिए हैं। और इनके सरों पे माँ बाप अगर नहीं हैं तो बहुत सारे शफ़क़त के हाथ हैं जो आप देख रहे हैं। और हम लोग अब किसी और तरफ चलते हैं, किसी और गेस्ट के व्यूज़ लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। BTL TV के लिए आपका थैंक यू। आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वेलकम बैक। और व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत वॉच हैं, ज्वेलरी है और मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स हैं जो मेरे ख़्याल में सेल आइटम हैं। तो हम इनके जो शॉपकीपर्स हैं इनसे बात कराते हैं, या फिर इनके जो होस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये सारा फ्री कोर्स लगाया हुआ है हमने दोहा ज्वेलर्स की तरफ से। अयाज मोती वाले इसके ऑनर हैं, और ये अभी कुरानदाजी होगी, उस पर उम्रे का टिकट्स, मोबाइल और आईफोन और क्या कहते हैं, ये सारे गिफ्ट्स फ्री कोर्स बांटे जाएंगे सबको। अच्छा, ये सारे जो है ना गिफ्ट्स हैं, ये कुरानदाजी होगी, और उसके लिए क्या आपने कोई टिकट रखा है? स्लिप्स रखा हुआ है, उसे फिल करें, कुरानदाजी में डालें और जीत जाएँ। जितने अनामात, सारे अनामात, तो जो गोल्ड भी है, इयर रिंग हैं और दूसरे ज्वेलरीज हैं, वो सारे कुछ हैं।
अच्छा, इनके जो कूपन की कॉस्ट है, नहीं कॉस्ट कोई फ्री कोर्स कूपन भी फ्री दिए जाएंगे और कूपन के बाद जो कुरानंदाजी होगी उसमें ये सारे गिफ्ट इनको दिए जाएंगे, जिसमें उम्रे का टिकट भी है और गोल्ड भी है और कीमती अशिया भी हैं, आईफोन भी हैं, ये स्मॉल एंड बिग सब गिफ्ट हैं, टॉप टू बॉटम इन्होंने हर चीज़ बेहतरीन तरीके से मैनेज की है। और जिसका भी कोई इनाम निकलेगा जिन बच्चों का, तो उनको दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि इस कदर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया गया है, जिसमें गिफ्ट की तादाद लामहदूद है। तो ये इतना आला ज़रफ़ी, इतना ज़ौक़ हम पाकिस्तानियों में पाया जाता है, वेरी गुड। और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और इनसे और बात करते हैं कि और वो क्या क्या कहना चाह रही हैं। बस यही है कि अयास मेमन वाले हर गरीब के साथ होते हैं, कुछ भी तकलीफ़ कोई भी मसला हो अयास मोहब्बत लाइक करें। दोहा ज्वेलर जो सदर बाज़ार है, बारी बाज़ार, वहाँ पे जाएं, बहुत से अशिया लें और अना नाकान की जो भी असूल है वो फ्री कोर्ट से वहाँ पे जाके छिदवाएं और काम करवाएं। जी, तो अयाज़ मेमन मोतीवाला साहब का ये प्रोग्राम है जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। दोहा ज्वेलर्स जो हैं, जो सदर में इनकी शॉप है, और वो नाक छिदवाएँ, कान छिदवाएँ, तो उस हिसाब से वो सारे बेहतरीन काम करते हैं। दोहा ज्वेलर सदर में वाक़या है, वहाँ पर आप गोल्ड ख़रीद सकते हैं और जो भी आपके रिलेटेड टू किसी शादी में गोल्ड देना या किसी फंक्शन के लिए ख़रीदना है, आप वहाँ तशरीफ़ ले जा सकते हैं। और ये बहुत वेलफेयर माइंड है अयाज़ मेमन मोतीवाला साहब। तो अभी चलते हैं किसी और तरफ और जानते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी हम खड़े हैं, ये जो स्टॉल है ये लीड कर रहा है, लीडिंग फ्यूचर की तरफ से है ये स्टॉल, और ये क्योर पाकिस्तान वेलफेयर के साथ मिलकर इन्होंने काम किया है एक ही प्लेटफॉर्म पे। लीडिंग फ्यूचर का जो ब्रांड है या जो उनके आइटम्स हैं फॉर ब्रोकन फैमिली चिल्ड्रन, वो आप देख सकते हैं। ये जो अशिया हैं, बच्चों के गिफ्ट हैम्पर हैं और बच्चों की खिलौने हैं। यहाँ पर देखिए आप, इनके लिए बुक्स हैं और गेम्स हैं और हाँ पजल्स गेम्स हैं और साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। गिफ्ट हैम्पर देखें, और ये छोटे छोटे खिलौने हैं और बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स भी हैं। अभी हम इनके टीम मेंबर्स से बात करते हैं तो वो बेहतर तरीके से बताएंगी कि लीडिंग फ्यूचर का रोल क्या है, काम क्या है, और वो इसमें शाना बशाना जो हाथ बटा रहे हैं चिल्ड्रन बच्चों ऑर्फन बच्चों के लिए, तो इसके बारे में इनसे जानते हैं। माई सेल्फ सुम्बुल खान, member of team Leading Future. Basically we have been working here since 2018 and हमारा ये है कि हम every year यहाँ पर participate करते हैं and since last year we have been participating as a management partner here और हमारा equal collaboration है with Cure Pakistan and as a youth of the country हम अपना contribute दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट गेम्स हैं, गुडी पैक्स हैं और टॉयज़ हैं, गिफ्ट्स हैं, बिस्किट्स हैं फॉर दिस चिल्ड्रन एंड वी आर डूइंग फ्रॉम वट एवर जो हम अपने तरफ से बेस्ट दे सकते हैं हम वो कर रहे हैं। थैंक यू। नाज़रीन देखें, बहुत अच्छी बात है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ NGO के ज़रिए इन ऑर्फन चिल्ड्रन को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैं दोहा ज्वेलर्स के बारे में एक बात कह दूं कि वो पुराना जेवर अमानत में देकर आप बिला सूद कर्ज़ ले सकते हैं और आसान माहाना किस्तों पे भी जेवर ख़रीद सकते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है उन बच्चियों के लिए जिनके पेरेंट्स माली मुश्किलात का शिकार होते हैं और जहेज़ के साथ साथ ज्वेलरी बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो ज्वेलरी जो है वो इनसे आप किस्तों पे ख़रीद सकते हैं और साथ में इनके इंस्टॉलमेंट के अलावा पैसे देकर ज्वेलरी देकर पैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी सूद और इंटरेस्ट। ठीक है, तो आए अब हम किसी दूसरी शॉप की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर हमें और भी ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ के जो 3 कंपनीज़ ने मिलकर ये स्टॉल लगाया है ऑर्फन बच्चों के लिए, ब्रोकन फैमिलीज़ के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए। एक तो है अलसला, ये ट्रैवल एंड टूर्स के लिए काम करते हैं। सेकंड वन है AST है जर्नी आवर नीस
हाँ, AST और थर्ड वन है शिरकतुल रस। तो इनके जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं आई थिंक, तो मैं इनसे अभी बात करती हूँ और आपकी भी बात कराती हूँ। वो आप जानिए कि वो क्या क्या बताएंगे अपने बारे में, और इस जो 3 कंपनीज़ हैं जिनको ये हैंडलिंग कर रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। आपका नाम सर जान सकती हूँ? जी, औसर रिजवी मेरा नाम, और अलसहला ट्रैवल एंड टूरिज्म में सेल्स एंड मार्केटिंग और PR हो यानी पब्लिक रिलेशन के। तो नाजरीन, हम इनसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इनका ये काम है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको फैलाया जाए और लोग इनसे रब्ता करें ट्रैवल एंड टूरिज़म के हवाले से। जैसा कि अभी हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी टूरिज़म पे बहुत ज़ोर दिया है, तो जितना ज़्यादा इस पे काम होगा उतना ही अच्छा। पाकिस्तान में बहुत सारे खूबसूरत इलाके देखने वाले इसी तरह बाकी दुनिया में भी हैं। तो ट्रैवल एंड टूर्स के हवाले से जो लोग बाहर जाना चाहें या पाकिस्तान आना चाहें उनके लिए अलसला से बेहतर मेरे ख्याल में अभी कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं हो सकती। तो आप इनसे बात कीजिए। जी, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि अलसहला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है हमारी, ये तकरीबन हमारे पास 5 कंपनीज़ हैं, जिसमें अलसहला ट्रैवल एंड टूर्स है, AST जर्नीज़ है। ये अलसहला ट्रैवल जो है वो इंटरनेशनल वीज़ास टिकटिंग वगैरह करते हैं। AST जो है वो लोकल टिकटिंग और सारे विज़िट्स करवाती है पूरे पाकिस्तान के। इसके साथ ही अलसहला बिल्डर्स है, अलसहला के स्कूल्स हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में यहाँ पर मौजूद हैं कराची में, और इंशाल्लाह मज़ीद उसकी ब्रांचेज़ में इजाफ़ा हो रहा है। अलसहला ट्रैवल इस वक्त जो काम कर रहा है, तकरीबन खुदा का शुक्र है कि लोगों का बहुत एतमाद है हाँ हमारे नाम पर, और इंटरनेशनली स्पेशली ईरान, इराक या टर्की या दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ के वीज़ास हमारे पास से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बशर्ते के डॉक्यूमेंट सब के पूरे हों, और टिकटिंग भी हमारे पास बहुत आसानी से मैसर है। इसी तरह से AST जर्नीज़ जो है हमारा, वो पाकिस्तान टूर्स करवाते हैं, लाइक मरी, शुगरान, नारान, कागान, जो फैमिली पैकेजेस देते हैं हम, चाहे वो आपके डेट्स वगैरह जो हमें दे जाएं, जो भी हमसे जैसी डिमांड करता है उसी के मुताबिक हम उसको पैकेजेस बनाकर देते हैं, फैमिली पैकेजेस हों या इंडिविजुअल हों, या हमारे ग्रुप्स भी होते हैं मुख्तलिफ। और इसी के साथ साथ हमारी जो अलसहला बिल्डर्स है उसके कई प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिसमें कई नामी गिरामी प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिनका इंशाल्लाह अगर आप कभी हमारी वेबसाइट www.alsehla.com पे अगर विज़िट करना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और हमारी कंपनी है शिरकतुल रास, जो इराक़ की कंपनी है, जिसके हम GSA होल्डर हैं यहाँ पाकिस्तान में, ग्राउंड सर्विस जिसे कहा जाता है। हम पाकिस्तान से ग्राउंड सर्विस देते हैं लोगों को, इराक़ की भी, ईरान की भी, उम्रे की भी, और टर्की वगैरह जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर ग्राउंड सर्विसेज के। फॉर एग्जांपल अगर किसी का टिकट और वीज़ा हो गया है लेकिन वहाँ पे होटलिंग वगैरह चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम पूरे पैकेजेस देते हैं। ये है अलसहला। तो इसी तरह से आपकी सर्विसेज श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड वगैरह के लिए भी आप वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, ताकि लोग उधर के लिए भी आपसे रुजू करें। तो काइंडली ज़रा ब्रीफिंग दीजिएगा इस पे भी। जैसे कि आपके यकीनन इन्फॉर्मेशन होगी लोगों को, तमाम अहबाब को, कि जिस तरह से जहाँ कभी आपको वीज़ा चाहिए होता है वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले ज़रूरी है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन हम करने में आसानी करते हैं, और हर बंदा खुद जाता है जो वीज़ा लगवाना चाहता है, वो एम्बेसी विज़िट करता है, एम्बेसी में वहाँ उनका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद उनके वीज़ा का जो भी प्रोसेस है वो हो जाता है, चाहे वो टर्की का हो, अमेरिका का हो, UK का हो, स्विट्ज़रलैंड का हो, या थाईलैंड, बाकू या टर्की, जहाँ का भी हो। तो वो जो प्रोसेस है हम आसानी से, पूरी कोशिश होती है कि लोगों को जितनी आसानी मैसर हो सके हम अपने ऑफिस से उनको आसानी दें, ताकि वो लोग वहाँ पे जाके अपना वीज़ाज़ अप्लाई भी कर सकें, वीज़ाज़ लगवा भी सकें, और ट्रैवलिंग भी बआसानी कर सकें। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके स्टॉल्स पर भी बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं, साइकिल है, साइकिलें हैं, और बच्चों के खिलौने हैं, पज़ल गेम्स हैं, और इसी तरह पूरे स्टॉल पे आप देख सकते हैं बॉल्स भी हैं। ये असल में ये देखें, ये कैप्स भी हैं अलसला की तरफ से, और ये बैग्स भी हैं, जर्नी बैग, और ये कैप हैं, जैसे कि वो टूर करना चाहें। तो इन्होंने बड़ा अच्छा ये रखा है मोनो के टूरिज़म के हवाले से कैप्स, और ये देखें जो इनके बैग्स हैं ये, और बॉल्स हैं। तो ज़बरदस्त किस्म के आइटम हैं। बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी देने की कोशिश की गई है इस प्रोग्राम के ज़रिए, जैसे कि खाने के अलावा भी बच्चों की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, खेलों के मतलब या फिर जर्नी के मतलब। तो इन्होंने बड़ी अच्छी नुमाइंदगी की है जर्नी अलसला और AST की तरफ से और शिरकतुल रास की तरफ से, कि बच्चों को हर चीज़
हर तरह का खिलौना, बैट, बॉल्स और हर तरह की चीज़ें, डॉक्टर से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें, आइटम्स, वो सब दिए जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो व्यूअर्स, मिलते हैं ब्रेक के बाद। किस तरह से ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए यहाँ काम हो रहा है और पाकिस्तान की यंग जनरेशन जोक दर जोक हिस्सा ले रही है और ऑर्फन बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव जज्बात रखती है। और आप जानते हैं कि जैसे मैं समीना, मैं भी फ्रॉम कैथलिक चर्च से हूँ और मेरे अपने भी बच्चे ऑर्फन रहे हैं, इसलिए मुझे ऑर्फन बच्चों की तकलीफ़ों का अंदाज़ा है। और उनके लिए ऐसे प्रोग्राम जहाँ पर ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए काम हो रहा है, मैं वॉलंटेरियन अपनी खिदमत अंजाम देती हूँ ताकि इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए और जो इनको सपोर्टर हैं उनको भी हम नुमाया कर सकें, बता सकें उनके बारे में कि वो किस कदर अच्छा काम करें। जैसा कि अयाज मेमन जो मोतीवाला साहब हैं, ये उनकी काविश है और दोहा ज्वेलर्स की तरफ से। और अभी हम जिस स्टॉल पे खड़े हैं, इनके पास भी बच्चों के लिए कपड़े हैं, सूट हैं, कि वो इस IOH गेम्स एंड क्लॉथ्स के बारे में क्या कहेंगी जो इन्होंने ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए मुहैया किए हैं इस वक्त। इल्यूमिनेशन ऑफ होप फाउंडेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वतो इज़्ज़ो मंतशा वतो ज़िल्लो मंतशा। हमने जो बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्रिएट की हैं, वहाँ से उसमें हमारी मेडिकल कैंप है, क्लोथ्स हैं, जितनी भी डिफरेंट उस पर मुहैया कर सकते थे उन बच्चों के लिए हमने वो किए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से दिख रहा है कि गेम्स का स्टॉल्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे ताकि सिर्फ चीज़ें ले नहीं बल्कि उस फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय करें। उसके अलावा हमारे पास पूरी क्लोथ्स की सारे हमारे पास पूरे क्लोथ्स जो हैं वो भरे पड़े हैं, हर डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर, हर डिफरेंट साइज़ में, जिसमें डिफरेंट वॉलंटियर्स जो हैं वो हमने असाइन कर दिए गए हैं ताकि हर बच्चे को उसकी साइज़ की चीज़ मिल सके। उसके अलावा हमारे पास मेडिकल कैंप है जिसके अंदर बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर्स, इन चीज़ों को देने के अलावा उनको इस एक्टिविटी से भी वाबस्ता किया जा रहा है, जिस तरीके से वो हैंड हाइजीन सीख सकें। कोविड टाइम्स है तो ऑब्वियसली हमें अपना ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को भी बताना चाहिए कि अपने आप को हम महफूज किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम अगर उनको महफूज करेंगे तभी एक तंदुरुस्त पाकिस्तान रह सकेगा। उसके अलावा हमारे पास कुछ बेकरी आइटम्स हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्पॉन्सर्स ने, डिफरेंट वॉलंटियर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। ये सब के सब इल्यूमिनेशन ऑफ होप फाउंडेशन बेसिकली उसका काम ये है कि वो सोसाइटी के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर होप के जज्बे को, उम्मीद के जज्बे को रीस्टोर करती है। और ये ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल ये इसका जीता जागता सबूत है जो हम सब ने ऑलमोस्ट thousands of children's के लिए create किया है। And I would be really glad, I would be really thankful to all those who have been participating in this cause, और obviously together we can create a big team। और इसी तरह के साथ हम इसी जज्बे के साथ एक साथ मिलकर ही एक दूसरे को सपोर्ट करते ही हम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा और उम्दा मिसाल क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम आए हैं बॉडी ऑफ लिटरेसी डेवलपमेंट की तरफ से, जिसको शॉर्ट वर्ड है बोल्ड। तो ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल की तरफ से, क्योर पाकिस्तान वेलफेयर की तरफ से इन्होंने भी एक स्टॉल लगाया हुआ है, स्टॉल का अरेंज किया। तो ये बताएंगे कि ये किसके लिए काम करते हैं और किस तरह इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो आपका नाम जान सकती हूँ? सैयद अस्करी साहब बताएंगे इस बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम ISO की तरफ से हैं, इस्लामी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और बोल्ड को हम हर साल क्योर पाकिस्तान में आते हैं, ग्रेट मॉल ऑफ स्माइल्स में पिछले 3 ईयर से आ रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का जो मेन वो एजुकेशन पे हम लोग फोकस रखते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह करवाते हैं। इसमें हम अपने एरिया वाइज भी और ऑल ओवर पाकिस्तान इसके ऊपर काम करते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम जैसे बुक स्टोर वगैरह लगवाते हैं और क्रैश क्लासेस भी अरेंज करवाते हैं डिफरेंट बच्चों के लिए, ताकि एजुकेशन में वो किसी से भी पीछे ना रहें और पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इसी तरह बढ़ता रहे। बैग जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम एक और स्टॉल पे खड़े हैं। ओन मोहम्मद साहब हमें बताएंगे इसके बारे में। ये है एक्सप्लोर टूर
ट्रैवल एंड टूर्स एक्सप्लोर के नाम से है। तो और मोहम्मद साहब से हम जानते हैं कि ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों कवरेज कर रहे हैं रिगार्डिंग टूरिज़म के हवाले से, या और इनकी क्या क्या खिदमात हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, हमारे यहाँ टूरिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस जो हैं वो नहीं पता हैं। तो एक्सप्लोरेड जो है वो हमने प्लान ये किया कि हम जो कैंपिंग्स और टूर्स वगैरह करवा रहे हैं वो इंटरनेशनल भी हों और डोमेस्टिक भी हों, प्लस ये कि हम अपनी कैंपिंग्स में और टूर जितने भी टूर्स होते हैं हमारे, उसमें हम सर्टिफिकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ सारे ऑलमोस्ट प्रोफेशनल सर्टिफाइड बंदे हैं जो हमारे पूरे इसके भी टूरिज़म का भी स्टैंडर्ड होता है, तो उस स्टैंडर्ड पे जो लोग सर्टिफाइड उतर रहे हैं तो हम उस चीज़ को प्रमोट करें ताकि पाकिस्तान जो है वो भी इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर विज़िट करने आए और उस वे से ही आएँ जैसे पूरी दुनिया जो है वो और ममालिक में जाती है टूरिज़म के हवाले से। तो नाज़रीन, देखा आपने कि इनकी तरफ से भी बेशबहा तहाइफ हैं, स्कूल बैग्स हैं, बॉटल्स हैं और साथ में लंच बॉक्स हैं बच्चों के लिए। तो ये भी एक खिदमत है कि ऑर्फन बच्चों को ये सारी एजेंसियाँ याद रखती हैं जो भी रिलेटेड टू बिज़नेस व्हाटएवर कोई भी बिज़नेस हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टोर पे, क्या कहते हैं नेक्स्ट विज़िट करते हैं जहाँ पर हमें पता चलेगा कि और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिज़नेस एजेंसी आई हुई है अपना प्रोडक्ट के हवाले से या बच्चों की हेल्प करने के हवाले से। मैं नाज़रीन देख रहे हैं कि आप हमारे साथ एक मजहबी स्कॉलर शख्सियत भी हैं, ज़ैदी साहब, पूरा नाम असद ज़ैदी साहब हैं। और ये देखें कितनी खुशी की बात है कि ऑर्फन चिल्ड्रन को मजहबी स्कॉलर्स ने भी नहीं भूला, वो भी हमदर्द जज्बात रखते हैं कौम के बच्चों के लिए, ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चों के लिए। तो इनके हम व्यूज़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं सीरत अब्बास और उनकी पूरी टीम क्योर पाकिस्तान वेलफेयर उनको हर साल की तरह इस साल भी दुआओं भरा तोहफ़ा पेश करता हूँ कि अब से कुछ सालों पहले उन्होंने एक जो खूबसूरत काम की इब्तदा की कि वो ऑर्फन्स यतीम बच्चे जो कि आम तौर पर हमारे माशरे में निगलेक्टेड हैं, जिनको लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस नीयत और निगाह से देखते हैं कि इनकी कुछ मदद कर दी जाए, इससे ज़्यादा इनकी माशरे में कुछ ज़्यादा हैसियत इनको दी नहीं जाती। मगर इन्होंने यहाँ पर सीरत अब्बास और इनकी टीम ने जो इक़दाम किया कि उनके लिए बाकायदा गिफ्ट्स और स्टॉल्स का एहतमाम किया और एक ऐसा प्रोग्राम का एहतमाम किया कि जिसमें उनकी इज़्ज़त नफ्स उसको किसी भी तरह से मजरूर नहीं होने देते। यानी माशरे का कोई भी ऐसा शोबा नहीं है, जो मैं देखता हूँ यहाँ पे हर साल शिरकत होती है, कोई भी हमारे माशरे का शोबा ऐसा नहीं है जहाँ के अफराद या शख्सियात इसमें शिरकत नहीं कर रहे होते, मगर वो बहुत इज़्ज़त नफ्स के साथ, बहुत ऑनर के साथ इन बच्चों के लिए गिफ्ट्स और उनके स्टॉल्स में ना सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि उसका एहतमाम करते हैं। ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है और मैं समझता हूँ कि वेलफेयर की दुनिया में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि क्योर पाकिस्तान कर रहे हैं। और इसके सिलसिले में जितने भी अफराद अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि अली रज़ा आब्दी फाउंडेशन भी इसमें, और इसके अलावा बहुत सारी NGOs हैं जो इनके साथ मिल के इसमें शाना बशाना काम कर रही हैं, ये सब दुआओं की भी मुस्तहिक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई की भी मुस्तहिक हैं। मेरी तरफ से दिल से दुआ है इनके लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं इस बात पर एक बेहतरीन पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अफराद जो माशरे में जिनकी एक रेपुटेशन है, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी बात को लोग फॉलो करते हैं, वो आगे आएँ और इसी किस्म के इक़दाम उठाएँ। शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि सारा फाउंडेशन है जहाँ यहाँ पर, और ये शहीद सैयद अली रज़ा आब्दी साहब की वालदा मोहतरमा इसको रन कर रही हैं। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जिस तरह आप जानते हैं कि अली रज़ा साहब एक MPA थे और उनका किस तरह से उनको शहीद कर दिया गया, ये तो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन अभी इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इसे सारा फाउंडेशन के, तो इनसे हम बात करते हैं कि इनके लिए इन्होंने क्या क्या प्लान किए हैं ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे हसन मसूद कहते हैं और SSARA फाउंडेशन दुनिया जानती है कि सैयद अली रज़ा आब्दी फाउंडेशन पाकिस्तान की ऐसी NGO है जो कि बिला इम्तियाज़, बिला तखसीस लोगों की मदद करती है और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। हम सीरत अब्बास भाई जिन्होंने ये क्योर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जो अपनी नौइयत का पहला इवेंट है कि मासूम बच्चों को और रिफॉर्म बच्चे जिनको के ज़रूरत होती है
बहुत सारे ऐसी रोज़मर्रा की अशिया की जो कि वो परचेज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक ऐसा इवेंट, ऐसी एग्जीबिशन और ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि फौरी के फौरी उनको हाथ के हाथ तमाम चीज़ें जो है वो दी जा सकें। तो ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है और मैं सीरत भाई को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। हम जिमीज़ की तरफ से क्योर पाकिस्तान वेलफेयर जो ये इवेंट करा रहा है, हम जिमीज़ का स्टॉल लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और उन बच्चों के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं जिनके अपने उनकी ज़िंदगी के सफ़र में उनको तन्हा करके चले गए। हम चाहते हैं कि उन बच्चों में खुशियाँ बांटें और उनको तन्हाई का एहसास उनका कम से कम कर सकें, और हमें उम्मीद है कि हम क्योर पाकिस्तान की इस कोशिश में उनका हाथ बटा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Jesus is the light of the